दूरगामी दृष्टि से धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी धनगर जी को कहा कि आपका समाज इस सीट से लड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने मुझे टिकट दी और मैं आपके सामने। तो कहीं ना कहीं इस समाज में, धनगर समाज में क्या उत्साह है आपको जब से प्रत्याशी बनाया गया है तब से? इस समय उनका लहू उबल रहा है और जब तक हाथी पे वो वोट नहीं दे देंगे तब तक वो घर नहीं बैठे। लिस्ट उठा करके प्रदेश में देख लीजिए, सारी सीटों पे हमारी सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है। बाकी ये गठबंधन का कहीं कोई नंबर ही नहीं है। अखिलेश जी तो बस बातें बनाते रहते हैं, अखिलेश जी पे कुछ नहीं, सिर्फ बातें करते रहते हैं। हमारी बहन जी बोलती कम है, करके दिखाती हैं। हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्र नहीं लेके आती, करने पे विश्वास रखती है। ये जो धोखेबाज लोग हैं, घोषणा पत्र में लेके आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, 5 किलो राशन सड़ा हुआ दे करके लोगों को ठग रहे हैं पूरे देश में। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच तमाम राजनीतिक दलों के नेता मैदान में। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार जो सीट का वितरण किया है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया है। हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने हिम मामू धनकर जी को मैदान में उतारा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा समीकरण को साधने के लिए मायावती जी ने इनको मैदान में उतारा है। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। कल ही इनके नाम का ऐलान हुआ था। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी। किस तरीके से हाथरस से आपको बहन मायावती ने मैदान में उतारा है, किस तरीके से उनका धन्यवाद करना चाहोगे? बहन कुमारी मायावती जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है कि यहाँ हमेशा से बसपा दूसरे नंबर की पार्टी रह जाती थी, उसको प्रथम पे कैसे लाना है, उसी के सारे समीकरण साधते हुए उन्होंने अपनी कैसे दूरगामी दृष्टि से धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी धनगर जी को कहा कि आपका समाज इस सीट से लड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने मुझे टिकट दी और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पिताजी हैं, उनके आप पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं इस समाज में, धनगर समाज में क्या उत्साह है आपको जब से प्रत्याशी बनाया गया है तब से? इस समय उनका लहू उबल रहा है और जब तक हाथी पे वो वोट नहीं दे देंगे तब तक वो घर नहीं बैठेगा। ये इस लोकसभा ही नहीं, बाकी अन्य लोकसभाओं को भी प्रभावित करेगा। पूरे प्रदेश में इस लोकसभा की गूंज पहुंचेगी आपकी तरफ? प्रदेश नहीं देश में पहुंचेगी। पूरा जो धनगर समाज है कहीं ना कहीं अन्य जो लोकसभा सीट पे अभी बीएसपी को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा। हर जनता ये चाहती है कि वो विजयी प्रत्याशी के साथ रहे और उसे वोट दे, इसीलिए प्रभावित करेगा। हम विजयी हो रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से। हाथरस एक सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहाँ से आपको उम्मीदवार बना दिया गया है। क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस लोकसभा सीट पर? आपने क्या विशेष कुछ करने के लिए सोचा है, क्योंकि हर बार ये ठगा गया है ये लोकसभा? बिल्कुल ठगा ही नहीं गया है, मुझे तो लगा निचोड़ लिया गया है। यहाँ की सड़कें बदहाल हैं, कानून की कोई वो नहीं है, दलितों पे, अन्य पिछड़ा वर्गों पे अत्याचार हो रहा है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। इन सब को दूर किया जाएगा। जैसा कि बहन कुमारी मायावती हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का विजन है कि दलित, अति दलित, अन्य पिछड़ा, ये सब इकट्ठे होके जब लोकसभा की देहरी पे चढ़ेंगे तभी इसको न्याय मिल पाएगा। आज आपका पहला कार्यक्रम इस गांव में रहा। मैं देख रहा था कि आते ही आपके गले में इतनी सारी मालाएं पड़ गईं और एक उत्साह यहाँ पे देखा, तो इस प्यार को किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? यहाँ उपस्थित सभी जो श्रोताजन हैं, गणमान्य नेतागण हैं, या बसपा के पदाधिकारी हैं, DS4, वामसेफ के, उन सबों में इस बार ललक है कि इस बार हम दूसरे नंबर की पार्टी नहीं रहेंगे, इस बार हम विजयी होंगे। उसी का उत्साह इन मालाओं के उस पर आ रहा है। लोकसभा हाथरस की जनता से क्या अपील रहेगी आपकी चुनाव को लेकर? मेरी अपील यही है कि इस बार हाथी को वोट देके अपने सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, अब यहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, हर सड़क पर 4-4 फुट के गड्ढे हैं। आप नई गाड़ी लाइए, अगले दिन तोड़वा के ले जाइए, 1 साल में वो बेकार हो जाती है। RTO कहता है 10 साल में बेकार करेंगे या 15 साल में करेंगे हम डीजल और
पेट्रोल वाले वाहनों को, मगर वो 1 साल में ही बर्बाद करने का ये कार्य कर रही है। उससे हर बार नई गाड़ी खरीदिए और उनके पूंजीपति साथियों का साथ दीजिए, ये भाजपा का नारा है और यही वो कर रहे हैं। अपील क्या रहेगी? अपील ये रहेगी कि क्यों आपको वोट देना चाहिए लोगों को? वोट देना चाहिए कि आपको अगर अपना सर्वांगीण विकास करना है, सड़कें बनवानी है, आपको बिजली, स्वास्थ्य, जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है इस समय हाथरस में। आपको कुछ भी हो, आपको आगरा जाइए, अलीगढ़ जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। और जाइए उन्हीं सड़कों से जिन पे 4-4 फुट के गड्ढे हैं। तो आप पहुंचे नहीं पहुंचे, मगर मेरा जो बहन कुमारी मायावती जी का जो विजन है उसके हिसाब से यहाँ हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, करवा सकते हैं बिल्कुल। अभी आप एक सड़क से आए होंगे, इस पे कितने गड्ढे हैं? देखिए गाड़ी ठीक ठाक तरीके से आई या पूरी सड़क खराब? इस पे 2-2 फुट 4-4 फुट है और अन्य सड़कों पे तो 6-6 फुट के गड्ढे हैं कि आपकी गाड़ी ही पलट जाए, आप वहां से निकल नहीं सकते हैं। आप जाइए, इन सब समस्याओं समाधान है बिल्कुल। इसी बीच वर्तमान बहुजन समाज पार्टी हाथरस जनपद के जिला अध्यक्ष बनी सिंह जाटव जी मौजूद हैं। अभी इनके साथ ही थे तो इनसे भी जान लेते हैं कमेटी में क्या उत्साह है जब से हिमबाबू धनखड़ जी को प्रत्याशी बनाया गया है। पूरी कमेटी ने मिलकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से निवेदन किया था कि आदरणीय बहन जी अब की बार हमें धनगर समाज से कोई मजबूत प्रत्याशी दे दिया जाए। और हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने पूरी कमेटी की, पूरे जनपद के सभी कार्यकर्ताओं की बात मानी है। और अब की बार हमें पूर्ण भरोसा है कि हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को यह सीट जीत करके उनकी झोली में डालने का काम बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक शुभचिंतक करेगा। तो क्या लग रहा है इस बार जो कमेटी है इनका किस तरीके से साथ दे रही है हाथरस? जो भी कल जब से भैया की घोषणा हुई है, आप इनसे पूछ सकते हो हेम बाबू धनखड़ जी से, कल से ही उत्साह इतना है कि कार्यकर्ताओं के इन पर लगातार फोन आ रहे हैं। और आज पहले ही दिन आप देख लीजिए, यहाँ सैपू के ग्राम पंचायत ये दोही में यहाँ कार्यकर्ताओं ने कितने जोश के साथ इनका स्वागत किया है। इसी तरीके से पलके बिछाए बैठे हैं कार्यकर्ता इनके स्वागत सम्मान के लिए। गांव-गांव से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ का स्वागत का कार्यक्रम होना है, हमारे यहाँ होना है। फिलहाल इनके जो फादर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले, तो उनकी बेड रेस्ट की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। होली के बाद जो हर गाँव में बहुत ही बड़ी ताकत के साथ में पब्लिक और कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, उत्साह है कि इस सीट को हम हर हाल में जीत करके दिखाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं अपने गांव में हमारे प्रत्याशी का स्वागत सम्मान करने के लिए। अभी मैंने आपकी स्पीच सुनी तो आप कह रहे थे कि धनगर समाज मेरे पास फ़ोन कर रहा है और धन्यवाद कर रहा है, वो क्यों आपका इतना धन्यवाद? धनगर समाज अब की बार इतनी जोर से खुश है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने धनगर वकील समाज के प्रत्याशियों को जिस तरीके से सम्मान दिया है। हमारे यहाँ हाथरस से पूर्व में रही सांसद श्रीमती सारका सिंह वघेल जी को भी इटावा से माननीय बहन जी ने कल ही आशीर्वाद दिया, उनको इटावा से प्रत्याशी बनाया है। वघेल समाज, धनगर समाज आदरणीय बहन जी को मान रहा है कि मानवर साहब के समय पर भी ये पार्टी में थे, बीच में कुछ त्रुटियां हुई जिससे ये समाज हमारी पार्टी से दूर गया। अब पुनः पूरे देश में धनगर बघेल समाज जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, आदरणीय बहन जी से उम्मीद लगा रहा है बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने और पूरे देश में सर्व समाज का भला करें। खास करके जो शिक्षा में और देखा है आपने विकास में और भ्रष्टाचारी में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आतंक मचा रखा है, चंदा चोरी जो चल रही है, जो चौकीदार बनने के लिए आए थे आज वो देश पे इस तरीके से कब्जा जमाए बैठे हैं, किसी को भी जेल में डाल देते हैं, सबको चोर बताते हैं। और अपने उनके यहाँ जो भी नेता पहुंच जाता है उनको वो एकदम वॉशिंग मशीन में धोल करके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में स्वच्छ बता देते हैं। जो नेता पहुंच जाए वो चोर नहीं है, बाकी जो विपक्षी नेता हैं सारे के सारे चोर हैं। सबको इतना डरा रखा है। 40 दलों को मिला करके मोदी जी अपने आप को बहुत बड़ा वो बन रहे हैं कि बाहर एनडीए बहुत मजबूत है। उन सभी दलों को हटा करके लड़ करके देख लें, आदरणीय बहन जी के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है देश में। आज देश में एकमात्र अगर सर्वोच्च नेता कोई है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। सो सर समाज की बात करती हैं, सब समाज को साथ लेकर के चलती हैं और सर समाज के विकास की बात करती हैं। माहौल बन गया इस बार? माहौल बन गया है। अब की बार हाथरस को हर हाल में हम जीत रहे हैं। पूरे प्रदेश में कम से कम 40 से ज्यादा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही, बिना बहन कुमारी मायावती जी के देश का प्रधानमंत्री बनना अब की बार मुश्किल है। विपक्ष की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी, बिना मायावती जी के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अब की बार। ये जो सीट वितरण हुआ है समीकरणों को ध्यान में रखते हो, कहीं ना कहीं इस आधार पर आप ये बात बोल रहे हैं? हमारी उत्तर प्रदेश की जितनी भी 80 लोकसभा सीटें हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक एक सीट पर बड़ा मंथन कर करके अब की बार टिकटें बांट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी नेता की तरफ देख रहे हैं बहन जी किस तरीके से सीट बांट रही हैं। और देखो जो लोग, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो बहन जी को बी टीम बताते हैं और जो कहते हैं बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही, बहन जी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। बहन जी ने सर्व समाज से गठबंधन किया हुआ है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो बहन जी को बी टीम बताते हैं वो हमारे प्रत्याशियों के चयन से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश के अंदर पूरी तरह से ताकत से कौन सी पार्टी लड़ रही है। वो लड़ रही है तो
सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। बाकी कोई भी प्रत्याशी देख लीजिए, हमारी जितने भी प्रत्याशी अब तक हमारे घोषित हुए हैं, कम से कम 40 से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उनकी आप लिस्ट उठा करके प्रदेश में देख लीजिए। सारी सीटों पर हमारी सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है। बाकी ये गठबंधन का कहीं कोई नंबर ही नहीं है। अखिलेश जी तो बस बातें बनाते रहते हैं, अखिलेश जी पर कुछ नहीं, सिर्फ बातें करते रहते हैं। हमारी बहन जी बोलती कम है, करके दिखाती हैं। हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्र नहीं लेके आती, करने पर विश्वास रखती है। ये जो धोखेबाज लोग हैं, घोषणा पत्र में लेके आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, 5 किलो राशन सड़ा हुआ दे करके लोगों को ठग रहे हैं पूरे देश में। बहुत बुरा माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको हटाना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को। स्पीकर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुशवाहा जी, आपका किस तरीके से समाज बीएसपी के साथ है इस बार? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि कैसा इस बार आपको लोकसभा चुनाव में लगता है, तो बताना चाहूँगा मैं आपको कि बहुजन समाज पार्टी ना ही तो आज कमज़ोर है और ना ही कभी पहले कमज़ोर रही। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ इस देश में एक विचारधारा है, और जब तक विचारधारा ये कायम रहेगी, ये बहुजन आंदोलन, ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा मजबूती के साथ उभरती रही है। सवाल गठबंधन का अगर हम करें, अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि इन पार्टियों ने गठबंधन किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और दल उसमें शामिल हो, ये विफल साबित होगा। और उनके कैंडिडेट जिस तरह से उतारे जा रहे हैं, उनसे ये साफ जाहिर है कि उनके पास कोई भी मसाला जमीनी स्तर पर लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। इसलिए माननीय बहन जी ने सारे समीकरणों को, जाति धर्म के लोगों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस लोकसभा क्षेत्र हाथरस से धनगर समाज, जो बड़ी तादाद में हमारे साथ पहले भी जुड़ा हुआ था और आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के विचारों के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, ऐसी सोच के साथ ही माननीय बहन जी ने धनगर समाज के बेटे ओम बाबू धनगर को यहाँ पर अपना अपार आशीर्वाद देकर इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। और उनसे उम्मीद है, जैसा उन्होंने माननीय बहन जी ने आशीर्वाद उनको दिया है और उन पर हम विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा उन पर है कि यहाँ से हर संभव वो यहाँ से सांसद बनेंगे, लोकसभा पार्लियामेंट में पहुँचेंगे और आज तक की जो टूटी हुई व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम व्यवस्थाओं से लोग वंचित रहे लोकसभा क्षेत्र हाथरस के, उन सभी को वो अपना पूरा करेंगे, ऐसा हम भरोसा रखते हैं उन पर। और हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ हर समाज, हर तबके में जाकर के उनको अपार जन समर्थन मिलेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। जब से हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट के प्रत्याशी हेम बाबू धनगर जी को बनाया गया और जब से लोगों को पता चला है कि राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं ये, तब से पूरे देश में एक अलग माहौल बना है। और बहन मायावती जो भी जिस तरीके से प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं, वो अलग ही समीकरण बढ़ रहा है। लगातार मैं ग्राउंड पर देख रहा हूँ। फिलहाल हेम बाबू धनगर जी और वर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, उनसे मैंने बातचीत की। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय दें। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें।